Assalamualaikum friends. I hope that you will be pretty good. फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये एसे राइटिंग के बारे में है। इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इंग्लिश में हम एसे किस तरह लिखेंगे, एसे क्या है, एसे के बेसिक एलिमेंट्स क्या है, यानी इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। और फिर इस लेक्चर में हम ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि हम इंग्लिश एसे में इंट्रोडक्शन किस तरह लिख के, बॉडी के डिफरेंट पैराग्राफ्स किस तरह लिख के और एसे को कंक्लूड किस तरह करें। ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लेक्चर लास्ट तक देखिएगा। गाइज, जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश में सबसे मुश्किल चीज़ ऐसे राइटिंग समझा जाता है, लेकिन आई एम फुली कन्विंस्ड कि इस लेक्चर के बाद आपको कोई भी इशू नहीं होगा। मैं 100% ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस लेक्चर के बाद, इसे अंडरस्टैंड करने के बाद आपको जो भी कोई टॉपिक दिया जाए तो इंशाल्लाह आप ऐसे लिख सकेंगे। ओके गाइज, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फ्रेंड्स, सबसे पहले एसे के टर्म को अंडरस्टैंड करते हैं कि एसे क्या है। एसे का टर्म ये फ्रेंच टर्म यानी फ्रेंच वर्ड एसेयर से निकला है, जिसकी मानी है टू ट्राई और टू अटेम्प्ट। ट्राई का माना भी है कोशिश करना और अटेम्प्ट का माना भी है कोशिश करना। अब आपके जहन में ये ज़रूर आया होगा कि यार ये तो हमें पहले भी पता था कि ट्राई और अटेम्प्ट का मतलब कोशिश करना है, तो फिर इसका ऐसे के साथ क्या कनेक्शन है। ऐसे का मतलब है कोशिश करना, तो फिर कोशिश तो हम किसी भी चीज़ पर करते हैं, तो फिर ये तो ऐसे नहीं बन जाता ना। बिल्कुल आप सही सोचते हैं, लेकिन इससे पहले अगर हम ये अंडरस्टैंड करें कि हर चीज़ का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, अपना एक फॉर्मेट होता है। जैसे कि आपने एप्लीकेशन लिखा होगा, तो एप्लीकेशन का अपना एक फॉर्मेट होता है, अपना एक स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह लेटर का भी एक अपना स्ट्रक्चर और फॉर्मेट होता है। पोइट्री का अपना एक स्ट्रक्चर और फॉर्मेट होता है। डायलॉग लिखने का अपना एक फॉर्मेट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह एसे का भी अपना एक स्ट्रक्चर और अपना एक फॉर्मेट होता है। जब आप एसे की उसी फॉर्मेट के अंदर आप किसी भी टॉपिक पे लिखने की कोशिश करते हैं तो एसे ऐसे कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अभी हम ये दूसरी स्लाइड की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं, फिर आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, ये एक स्लाइड है। इस पे मैं फॉर एग्जांपल मुझे टॉपिक दिया गया एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन। ठीक है, ये मुझे एक टॉपिक दिया गया। मैं क्या करता हूँ, ऐसे के स्ट्रक्चर फॉलो करता हूँ कि पहले मैंने क्या किया, मैंने इंट्रोडक्शन लिखा, फिर उसके बाद मैंने बॉडी के 2-3 पैराग्राफ्स लिख के, ठीक है, इस तरह, और फिर लास्ट में मैंने ऐसे को कंक्लूड किया। मुझे एक टॉपिक दिया गया एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन, मैंने ऐसे का यह स्ट्रक्चर फॉलो किया, ये फॉर्मेट फॉलो किया और इस टॉपिक पे मैंने लिखने की कोशिश की, तो उस लिखने की कोशिश को ऐसे कहा जाता है। आई होप आपको अभी समझ आया होगा। फ्रेंड्स, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम ऐसे के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो अब हम ऐसे के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं कि ऐसे का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। ऐसे का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं या 3 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट उसे भी कहते हैं। स्ट्रक्चरल एलिमेंट भी कहा जाता है, बेसिक एलिमेंट और बेसिक कंपोनेंट भी उसे कहा जाता है। ये कौन कौन से हैं? उनमें सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, फिर दूसरा एलिमेंट है बॉडी और फिर तीसरा है कंक्लूजन।
आई थिंक आपने इंग्लिश के हर टीचर से इन तीनों एलिमेंट्स के बारे में सुना होगा। आपने इंग्लिश के हर किताब में इन तीनों के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि फिर हमें क्यों ये तीनों चीज़ें समझ नहीं आते, हम क्यों ऐसे नहीं लिख सकते? क्यों? क्योंकि हमें इन तीनों के बारे में सही इल्म नहीं है, हमने इन तीनों पे प्रैक्टिकली वर्क नहीं किया है, हमने लिखा नहीं है। तो आइए अब इन तीनों को वन बाय वन विद फुल एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बारे में अपने माइंड में ये रखें कि इंट्रोडक्शन एक पैराग्राफ होता है एसे में, और ये पैराग्राफ हमेशा एसे के शुरू में लिखा जाता है। इट इज़ द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन एसे, ठीक है। और ये पूरी एसे को इंट्रोड्यूस करता है, पूरी एसे के बारे में हमें इंट्रोडक्शन देता है। अब हम इसके बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। ये है जो इंट्रोडक्शन है, ये हमेशा एसे के शुरू में लिखा जाता है, बिगिनिंग में लिखा जाता है, द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ इट इज़। दूसरी बात क्या है कि ये हमेशा एक पैराग्राफ होता है। अपने माइंड में ये रखिए कि पैराग्राफ हमेशा इंट्रोडक्शन हमेशा एक पैराग्राफ होता है। तीसरी बात क्या है, इस इंट्रोडक्शन में तीसरी स्टेटमेंट होता है। अब हमने तीसरी स्टेटमेंट को भी अंडरस्टैंड करना है कि ये क्या है, ठीक है। और तीसरे स्टेटमेंट के बाद फिर क्या होता है, सपोर्टिंग पॉइंट इस इंट्रोडक्शन में होते हैं, सपोर्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। और ये बात भी अपने माइंड में रखिए कि ये इंट्रोडक्शन पूरी एसे को इंट्रोड्यूस करता है। आई होप आपको ये पॉइंट्स समझ आए हुए होंगे। अब हम किसी एसे का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, लिखते हैं कि ये सारे पॉइंट किसी एसे की इंट्रोडक्शन में होते हैं या नहीं होते हैं। तो अब इंट्रोडक्शन देखते हैं। अब हमारे पास एक टॉपिक है, एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन। हम इस पे एसे लिखते हैं तो एसे के जो 3 बेसिक या स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, कंपोनेंट्स है, वो है इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। और उनमें से सबसे पहले हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन आप तब लिख सकेंगे जब आपको टॉपिक के बारे में पता हो कि टॉपिक में एग्जामिनर मुझसे क्या मांगता है, क्वेश्चन में एग्जामिनर मुझसे क्या मांगता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो टॉपिक क्या है, एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन, यानी मोबाइल फ़ोन के फ़वाइद क्या है। मैंने अगर ऐसे लिखना है तो मैंने मोबाइल फ़ोन पर नहीं लिखना है, मैंने मोबाइल फ़ोन के फ़वाइद पे ऐसे लिखना है, एडवांटेजेस पे ऐसे लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सारे के सारे एडवांटेजेस को एक्सप्लेन करूँगा पूरी ऐसे में, ठीक है। अब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने कहा था कि ये एक ही पैराग्राफ पर मुश्तमिल होता है जो सबसे पहले लिखा जाता है ऐसे में। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पैराग्राफ है, ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी कहा था कि इसमें तीसरी स्टेटमेंट है, सपोर्टिंग आइडियाज़ है या सपोर्टिंग पॉइंट्स है। तो अब हम वही सपोर्टिंग पॉइंट्स और ये सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंड करेंगे। पहले हम देखते हैं कि ऐसे में टॉपिक में ये हमसे मांगा गया है कि पूछा गया है कि एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मोबाइल फ़ोन का एक इंट्रोडक्शन देते हैं कि मतलब मोबाइल फ़ोन असल में है क्या, फिर उसके बाद हम फ़वाइद पे आते हैं। तो मैं सबसे पहले डिफ़ाइन करता हूँ, मोबाइल फ़ोन इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैविंग डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टाइप्स। अब मैंने मोबाइल फ़ोन के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया कि मोबाइल फ़ोन है क्या, लेकिन मेरा काम क्या है, मेरा काम है एडवांटेजेस बयान करना, ठीक है, एक्सप्लेन करना। ऐसे तो मैं एडवांटेजेस पे लिखूँगा। तो अब उसके लिए मैं एक तीसरी स्टेटमेंट बनाता हूँ। तीसरी स्टेटमेंट क्या बन सकता है कि इट हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स रोल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। ये मेरे पास क्या हो गया, तीसरी स्टेटमेंट हो गया। जिस तरह हमने कहा था कि हमारे पास एक तीसरी स्टेटमेंट होता है इंट्रोडक्शन में, तो ये हमारे पास क्या हो गया, तीसरी स्टेटमेंट। अब तीसरी स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करते हैं कि तीसरी स्टेटमेंट क्या होता है।
तीसरी स्टेटमेंट एक सेंटेंस या दो सेंटेंसेस होते हैं या इससे ज़्यादा सेंटेंसेस भी हो सकते हैं जो पूरी एसे को रिप्रेजेंट करता है, जो रीडर्स को बताता है कि पूरा एसे किस चीज़ के बारे में है, एक्सप्लेन करता है, एक आइडिया देता है पूरी एसे के बारे में। अब अगर यहाँ पर इस सेंटेंस को हम देखें, ये हमारे पास सिर्फ ओनली वन सेंटेंस है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमने क्या कहा है कि मोबाइल फ़ोन यानी इट हमारे पास क्या किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, मोबाइल फ़ोन के लिए, कि इट हैज़ रिवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स वाइटल रोल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। यानी पूरे ऐसे में मैं मोबाइल फ़ोन के रोल के बारे में बयान करूँगा कि मोबाइल फ़ोन का ज़िंदगी में क्या रोल है, उसने ज़िंदगी को, दुनिया को किस तरह रिवोल्यूशनाइज किया है, यानी उसकी एडवांटेजेस किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया तीसरा स्टेटमेंट। अब तीसरे स्टेटमेंट के बाद हमने ये भी कहा था कि इंट्रोडक्शन में हम सपोर्टिंग पॉइंट्स लिखते हैं। तो अब सपोर्टिंग पॉइंट्स हमारे पास क्या होते हैं कि जो तीसरे स्टेटमेंट आपने लिखा है उसके लिए आपने इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट्स देने होते हैं जो इस तीसरे स्टेटमेंट को सपोर्ट करें। ठीक है, अब हम ये कहेंगे कि अगर यहाँ पर हम देखें तो हमने क्या कहा कि मोबाइल फ़ोन हैज़ रिवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड। तो किस तरह, ये है हमारे पास कि इट इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। तो हमारे पास एक पॉइंट हो गया कम्युनिकेशन। दूसरा पॉइंट इट इज़ यूज्ड फॉर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो दूसरा पॉइंट और बिजनेस एक्टिविटीज़, ये हमारे पास हो गए तीन सपोर्टिंग पॉइंट। इसके अलावा इट फैसिलिटेट्स हेल्थ केयर, तो ये हो गया चौथा पॉइंट। एक्सेलरेट ट्रांसपोर्ट, तो ये हमारे पास हो गया पांचवा पॉइंट। कंट्रीब्यूट इन रिलीजियस एक्टिविटीज़, ये हो गया छठा। अब हमारे पास इसके अलावा फर्दर इट ब्रिंग्स पीस एंड स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड, तो पीस एंड स्टेबिलिटी ये हो गया सातवां। इसके अलावा सिक्योर नेशनल इंटरेस्ट, तो ये हो गया आठवां। प्रोवाइड्स लिंक्स अमंग द पीपल अराउंड द वर्ल्ड अराउंड द ग्लोब, तो ये हमारे पास हो गया नौवां। यानी हमारे पास 9 सपोर्टिंग पॉइंट्स आ गए इंट्रोडक्शन में। तो एक हो गया तीसरा स्टेटमेंट और तीसरे स्टेटमेंट के बाद आ गए हमारे पास 9 सपोर्टिंग पॉइंट्स। अब हमने एक एक पॉइंट पे एक एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो जो इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बात कही थी कि हमारे पास इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन हमारे पास होता है एक पैराग्राफ, तो ये पूरा है एक पैराग्राफ। इसके अलावा हमने ये कहा था कि इसमें ये पूरे ऐसे के शुरू में लिखा जाता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये ऐसे का स्टार्ट है। तीसरी बात हमने ये कही थी कि इसमें एक तीसरा स्टेटमेंट होता है, तो ये हमारे पास हो गया एक तीसरा स्टेटमेंट जो पूरे ऐसे को रिप्रेजेंट करता है, पूरी ऐसे के बारे में हमें बताता है कि ऐसे है किस चीज़ के बारे में। और इसके अलावा इसमें सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं, तो हमने ये देखे कि सपोर्टिंग पॉइंट्स क्या है, ये हमारे पास हो गए सपोर्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब इसके बाद हमने क्या देखना है, इसके बाद हमने देखना है कि बॉडी क्या है। अब इंट्रोडक्शन के बाद आता है बॉडी। अब बॉडी क्या है, बॉडी पूरी ऐसे का एक एक्सप्लेनेशन होता है। यानी आपने इंट्रोडक्शन में जो पॉइंट्स दिए हैं, जो आइडियाज़ दिए हैं, उन आइडियाज़ का एक्सप्लेनेशन होता है बॉडी। ठीक है, यह हमें फुल एक्सप्लेनेशन देता है, फुल अंडरस्टैंडिंग देता है ऐसे का। अब बॉडी के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। ये बॉडी जो होता है ये हमेशा इंट्रोडक्शन के बाद लिखा जाता है। यानी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद क्या लिखा जाता है, बॉडी पैराग्राफ्स। ठीक है, यानी बॉडी लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये हमेशा एक से ज़्यादा पैराग्राफ्स होते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो हमारे पास एक ही पैराग्राफ था, लेकिन अब बॉडी जो है ये एक से ज़्यादा पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल होता है। तीसरा पॉइंट ये है कि बॉडी में हर पैराग्राफ एक पॉइंट को एक्सप्लेन करता है। यानी अगर एक पॉइंट है
तो एक पॉइंट को एक ही पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया जाता है, एक आइडिया को एक ही पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया जाता है। चौथा पॉइंट यह है कि इस बॉडी के हर पैराग्राफ्स में एविडेंस, फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स और रेफरेंसेस ये दिए जाते हैं। और पांचवा पॉइंट यह है कि ये क्या होता है, ये इंट्रोडक्शन का एक एक्सप्लेनेशन होता है, यानी जो चीज़ें हमने इंट्रोडक्शन में मेंशन किए हैं, जिन चीज़ों का जिक्र, जिन पॉइंट्स का जिक्र हमने इंट्रोडक्शन में किया है, तो ये उन पॉइंट्स का किया है एक्सप्लेनेशन है, यानी ये पूरी इंट्रोडक्शन का एक एक्सप्लेनेशन होता है। अब हम इन पॉइंट्स को बॉडी में देखते हैं कि आया जो पॉइंट्स हमने यहाँ पर मेंशन किया ये वाकई बॉडी के पैराग्राफ्स में या बॉडी लिखने में हमारे काम आते हैं या नहीं आते। तो आइए अब बॉडी पैराग्राफ्स देखते हैं। अब ये हमारे पास ऐसे कि बॉडी पैराग्राफ्स में से पहला पैराग्राफ है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं और थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आपको सही तरीके से समझा सकूँ, तो हमें इंट्रोडक्शन पे थोड़ा सा जाना पड़ेगा। हमने इंट्रोडक्शन में ये कहा था कि हम इंट्रोडक्शन में सपोर्टिंग पॉइंट्स देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास तीसरा स्टेटमेंट है और तीसरे स्टेटमेंट के साथ ये हमारे पास क्या है, ये है सपोर्टिंग पॉइंट्स कि मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट एजुकेशन हो गया और तीसरा पॉइंट बिजनेस एक्टिविटीज़। इसी तरह ये बाकी भी सारे पॉइंट्स हैं। तो बॉडी में हम क्या करते हैं, बॉडी में हम इस एक पॉइंट को लेते हैं और इस एक पॉइंट पे हम पूरा पैराग्राफ लिखते हैं, यानी इस पे हम एक पैराग्राफ लिखेंगे बॉडी में, फिर एजुकेशन पे एक और पैराग्राफ लिखेंगे, इसी तरह बिजनेस एक्टिविटीज़ पर एक और पैराग्राफ लिखेंगे और ट्रांसपोर्ट पे एक और पैराग्राफ लिखेंगे। इसी तरह ये हेल्थ केयर है, इस पे एक और पैराग्राफ लिखेंगे और रिलीजियस एक्टिविटीज़ पे एक और। तो ये सारे पैराग्राफ्स मिलके फिर क्या बनाएगा, एक ऐसे बनाएगा, ये ऐसे की बॉडी को बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें, ये हमारे पास ऐसे के बॉडी पैराग्राफ का पहला पैराग्राफ है जो हमने कम्युनिकेशन के बारे में लिखना है, यानी ये पूरा पैराग्राफ एक पॉइंट, एक आइडिया यानी कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करेगा कि मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन के लिए किस तरह इस्तेमाल होता है। अभी आपको समझ आया होगा कि बॉडी में हम पैराग्राफ्स किस तरह लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसको देखें, दूसरा हमारे पास क्या पॉइंट है इंट्रोडक्शन में, वो है एजुकेशन। तो हमने टॉपिक सेंटेंस में लिखा है कि मोबाइल फ़ोन फैसिलिटेट्स एजुकेशन। यहाँ पर अगर आप देखें तो फिर ये पूरा पैराग्राफ एजुकेशन के बारे में है कि मोबाइल फ़ोन एजुकेशन को किस तरह फैसिलिटेट करता है, मोबाइल फ़ोन एजुकेशन में किस तरह इस्तेमाल होता है। इसी तरह बाकी पॉइंट्स पे भी आप एक एक पैराग्राफ लिखेंगे और फाइनली ऐसे के जो बॉडी पैराग्राफ्स है, जो आपने इंट्रोडक्शन में पॉइंट्स दिए हैं, उस पे एक एक पैराग्राफ लिख के आपके ऐसे का पूरा बॉडी कंप्लीट हो जाएगा। और फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, हम ऐसे को कंक्लूड करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम ऐसे के लास्ट कंपोनेंट पर पहुंच चुके हैं, लास्ट एलिमेंट पर पहुंच चुके हैं, वो है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन एक पैराग्राफ होता है जो ऐसे के लास्ट में लिखा जाता है और ये पूरी ऐसे को कंक्लूड करता है, यानी जो पॉइंट्स, जो आइडियाज़, जो चीज़ें हमने ऐसे के इंट्रोडक्शन और बॉडी में दिए हैं, ये उन सारे पॉइंट्स को, आइडियाज़ को ये कंक्लूड करता है। अब हम कंक्लूजन के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है कि कंक्लूजन हमेशा ऐसे के लास्ट में लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट है कि कंक्लूजन हमेशा एक ही पैराग्राफ होता है, यानी वन पैराग्राफ होता है।
तीसरा पॉइंट ये है कि कंक्लूजन में कंक्लूडिंग वर्ड्स होते हैं। अब कंक्लूडिंग वर्ड्स क्या है? कंक्लूडिंग वर्ड्स है 10, ठीक है, 100, इसके अलावा टू सम अप, या इसके अलावा हम टू कंक्लूड एसेट्रा, इस तरह कुछ वर्ड्स हैं। कंक्लूडिंग वर्ड्स का पूरा एक लिस्ट मैंने ऐसे के इस लेक्चर के लास्ट में, जो लास्ट स्लाइड है, मैंने उसमें दिया है। आप वहीं से स्क्रीनशॉट लेके आप उसे याद करें। और लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? वो ये है कि ये पूरी एसे को कंक्लूड करता है। क्या करता है ये पूरी एसे को कंक्लूड करता है। अब हम कंक्लूजन को पैराग्राफ की मदद से, यानी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब ये हमारे पास कंक्लूडिंग पैराग्राफ है या कंक्लूजन ऑफ द एसे है। जो हमारे पास एसे है एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन, ये उस एसे को कंक्लूड करता है, उस एसे का कंक्लूजन है, ठीक है। जिस तरह हमने कहा कि कंक्लूजन हमारे पास एक पैराग्राफ होता है, तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ है। लास्ट में लिखा जाता है, तो पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद बॉडी, और फिर लास्ट में हमारे पास ये हो गया कंक्लूजन। इसके अलावा हमने ये भी कहा था कि इसमें कंक्लूडिंग वर्ड्स होते हैं। तो ये हमारे पास इन अ नटशेल ये हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया कंक्लूडिंग वर्ड या कंक्लूडिंग फ्रेज, ठीक है। सो, दस, देयरफॉर, ये हमारे पास कंक्लूडिंग वर्ड्स हैं। और इसके अलावा ये पूरे एसे को कंक्लूड करता है। तो यहाँ पर अगर आप ये कंक्लूजन पढ़ें तो ये पूरी एसे को कंक्लूड करता है। आई होप आपको अब एसे राइटिंग में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। और इसके बाद हमारा लेक्चर एसे के टाइप्स या काइंड्स के बारे में होगा। और लास्ट लेक्चर में हम एसे के बारे में जितनी भी एमसीक्यूज़ बनते हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बी हैप्पी, अल्लाह हाफिज़, and keep watching our videos. Thank you very much.